अत्याचार किए जा रहे हैं उसको लेकर के टाइम्स स्क्वायर के साथ साथ यूएन मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। कई लोगों ने वहां पे जाकर प्रदर्शन करने के साथ साथ नारेबाजी की है। तो यानी कि ध्यान यहां पे आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया भर के लोगों का तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम। दो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आ गई आपके, जहां पे जो तस्वीर पहली है वो है टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन की, और जबकि जो दूसरी तस्वीर है वो है यूएन मुख्यालय के सामने नारेबाजी जो की गई है। दुनिया भर को ये दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में आखिर क्या हो रहा है, किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनका नरसंहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। तो ये यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दुनिया भर की नजरें हैं, तो फिर यहाँ पे भारत में जो बैठे हैं विपक्ष के नेता, उनकी नजरें क्यों नहीं है? और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हमलों के खिलाफ हिंदुओं का लगातार प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में सोशल मीडिया पर हिंसा के एक के बाद एक कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कई इलाकों में हिंसा और आगजनी की वारदातें भी सामने आ रही हैं। वहीं साथ ही अंतरिम सरकार ने कामकाज को संभाल तो लिया है, वो परमानेंट सरकार नहीं है। वहीं पर कामकाज संभालने के बाद भी हिंसात्मक माहौल को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का इंतजाम नाकाफी है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कुल 64 में से 52 जिलों में हिंसा हुई। आप सोचिए 64 जिलों में से 52 जिले ऐसे हैं जो हिंसा की चपेट में आए हैं और लगातार स्थिति बेकाबू होती जा रही है। यूएन ने भी हिंदू विरोधी हिंसा की निंदा की है। यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि कैसे यूएन ने भी हिंदू विरोधी हिंसा की निंदा की है, लेकिन सवाल बड़ा ये कि आखिर इंडी गठबंधन चुप क्यों है, इस पूरे मामले पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन 5 तस्वीरों में दिख रहा है कि सीमा पर शरणार्थी फंसे हुए हैं, अत्याचार शुरू हो चुका है और ये अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, तो मेरी सहयोगी प्रियंका आपको ये तस्वीरें यहां पर दिखा रही थी, विस्तार से समझाने की कोशिश कर रही थी कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। अब इन तस्वीरों को और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या देखें, स्पेशली जब हम भारत के लिहाज से इस पर अगर बात करें तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से मैं परिचय करवा देती हूँ। दीपक वोरा जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट और फॉरेन एक्सपर्ट। साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन दीपक वोरा सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ वक्त से अब बांग्लादेश में आ रही है, पिछले 2-3 दिन से, और जिस तरह से हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि क्या ये कश्मीर फाइल्स जो हमने देखी थी या कश्मीर में जिस तरह के हालात थे, स्थिति थी, क्या उसी को दोहराने की कोशिश यहां बांग्लादेश में भी हो रही है हिंदुओं के साथ? हमारी मैम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जो आपके विशेषज्ञ और आपके जो जर्नलिस्ट हैं बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो ये हो रहा है, और अगर हम इन वीडियो को एक्सेप्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदले हुए नहीं है, रियल है, मुझे लगता है मेरे बहुत से दोस्त हैं बांग्लादेश में, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। ये सही है कि वहाँ अत्याचार हो रहा है। बेसिक रीजन इस टर्मोइल का क्या, मैं बता देता हूँ बहुत संक्षिप्त रूप में। मैं 51 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गया और मैंने इसी तरह की बगावत देखी है। मैंने इथियोपिया में देखी है, मैंने सूडान में देखी है, मैंने जिम्बाब्वे में, बहुत जगह ऐसी चीजें देखी है। एक तो वहां पर बांग्लादेश में आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, कीमतें बढ़ रही हैं और वहां पर जो है लोग बड़े परेशान थे। ये वर्ल्ड बैंक IMF बकवास करते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी तरक्की, नॉनसेंस। तो मैम जब ऐसी स्थिति होती है लोग सड़क पे आ जाते हैं, गुस्सा आता है और फिर वो दी अदर जो अंग्रेजी में कहते हैं जो दूसरा है उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं, और इस बार जो दूसरा है वो हिंदू है। और ये जो अमेरिका का खनसामा है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूनुस, जो अपने आप को कहता है मैं वहां का चीफ एडवाइजर, ये वो, और एयरपोर्ट पे आके बड़ा रोने की कोशिश करता है, आंसू निकलते नहीं है, एक नंबर का ये। खैर इसके बारे में तो बहुत कुछ आप मुझसे बेहतर जानती हैं। तो मैम इससे कुछ नहीं हो रहा, फौज पीछे हट के बैठी हुई है, कह रही है कि इस दंगे को होने दो। और आपने बिल्कुल सही कहा है, इनका जो रोल मॉडल है मैम, इन्होंने जो अपनाया है वो वही है जो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत सरकार ने फिर वो 370 को निकाल दिया, उसके बाद वहां स्थिति थमी है। लेकिन बांग्लादेश में मुझे लगता है अभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी सराउंड कर लिया 1 घंटा पहले प्रोटेस्टर्स ने, और कह रहे हैं कि मुख्य जो न्यायाधीश हैं आप भी अपना इस्तीफा दे दीजिए। ये नहीं होने वाला, देयर इज गोइंग टू बी मोर ट्रबल। और इसमें अब मुझे लगता है कि इंटरवीन करने के लिए केवल भारत है, बाकी जो गोरे लोग हैं वो बड़े बिजी हैं इजराइल में और यूक्रेन में और इधर उधर, उनको कोई परवाह नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है।
लेकिन राजकुमार पाल जी, सवाल दरअसल ये भी कि अंतरिम सरकार बन चुकी है, सरकार का काम क्या होता है कि जो देश में माहौल चल रहा है उसको शांत करे, लोगों की जो नाराजगी थी वो दूर करे। अब तो जो शेख हसीना है वो भी वहां पर नहीं है, तो कम से कम जो अंतरिम सरकार का काम काज है वो तो ये होना चाहिए ना। लेकिन आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि सरकार वहां की आंख मूंदे बैठी हुई है इन हमलों को लेकर के, इस आतंकियों को लेकर के? मैं इसको आतंकी कह रही हूँ जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही है। तो आखिर सरकार कर क्या रही, सरकार गठन के बाद से? देखिए, ये इस तरह से लग रहा है कि सरकार के विरोध का आंदोलन नहीं था। ये जो घटना है सरकार के विरोध की नहीं, क्योंकि हसीना जी ने पहले ही रिजाइन दे दिया और चले भी आई। हिंदुओं को काटा मारा जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? यही हिंदू है जो 1971 में अपनी बस की टिकटों पे अधिभार चुकाते थे। यही हिंदू इस्कॉन मंदिर है। आज से 50 साल पहले $2.5 मिलियन जब इनको खाने के लाले पड़े तब दिए गए थे। तो ये उसका क्या इंजाम दे रहे हैं देश के हमारे हिंदुओं को, और क्या गुनाह है? हम कौन सी ऐसी मार काट करते हैं, हम कौन सा ऐसा गलत काम करते हैं? कौन सी इसकी रिप्लाई हम दे रहे हैं? रिप्लाई भी इनकी नहीं दे रहे हैं। हम लोग एक हिंदू धर्म, एक सबको साथ लेके चलने वाला धर्म है, लेकिन इस तरह से कार्य। और इसके बाद भी रूस ने 8 महीने पहले ही कहा था हसीना जी नहीं जागी। पेपर में आए थे, रूस ने कहा था कि तख्ता पलट होने वाला है, फिर भी हसीना जी नहीं मानी। लेकिन हसीना जी का विरोध था तो हसीना जी चली गई। अब क्यों दंगा फसाद हो रहा है, क्यों? और पुलिस और मिलिट्री वहां साथ है। कई वीडियोस में देखोगे पुलिस पूरी छूट दी है। ठीक है, अब विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है, वाई बांग्लादेशी हिंदूज आर ऑलवेज अनसेफ? क्यों ये हमेशा असुरक्षित होते हैं? इन अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ा गया, इनकी आस्था को ठेस पहुंचाया गया, और अब जब सत्ता परिवर्तन भी हो गया है तो फिर इस हिंसा का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसको जो है रेटरिक में आकर के भावनात्मक तरीके से हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम की तरह एनालाइज ना किया। पहली सच्चाई ये है कि बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल पे हमला हुआ, बहुत से हिंदू घरों को हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन उससे 5 गुना ज्यादा वहां पर मुसलमान मारे गए हैं, ये दूसरी सच्चाई है। वहां एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक डिक्टेटर वहां पे बैठी हुई थी जिसने 10 साल तक ऑपोजिशन की जो प्रमुख नेता थी उसको जेल में डाला हुआ था। इलेक्शन जो हुए थे वो अनअपोज्ड हुए, क्योंकि ऑपोजिशन ने कहा भैया ये तो तुम्हारा रिग्ड रहेगा, चाहे मशीन हो या बैलेट बॉक्स,